Hello everyone, how you all? I hope you all are good. Okay, in my last lecture we have discussed plan of class 10 syllabus. Then we started basic of number system. Then we discussed all the types of number. Okay, today we are going to start first topic of class 10th NCERT. That is class 10th real number first chapter Euclid division lemma. ओके यूक्लिड डिवीजन लेमा. वन मोर थिंग, जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है रियल नंबर का, गो थ्रू दैट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. इट विल हेल्प यू. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू गो एंड फर्स्ट वॉच इट, देन कंटिन्यू दिस. ओके, नाउ हियर यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, व्हाट इज दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा? इट इज वेरी unknown name for you, but in class 9 you have gone through that Euclid geometry. He is the same person, our mathematician, our great mathematician Euclid. Division means divide. Lemma, that is Greek word, that means क्या? algorithm, a pattern. Okay, lemma means क्या होता है? एक algorithm होता है, nothing but algorithm only. तो क्या Euclid division lemma एक algorithm दिया था किसने? यूक्लिड ने. कौन थे? मैथमेटिशियन. क्या बोला था उन्होंने कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, कोई क्या? एक पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी. मींस क्या? व्हेन वी डिवाइड ए बाय बी, ओके, इन अ सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर. ओके, जब हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, इन विच वे कि क्यू क्वेश्चन आया, या सपोज कोई नंबर पी है और रिमाइंडर आर आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ओके, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज योर डिविडेंड प्लस डिवाइजर. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. क्या? कब एक कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए, उसको किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा. यह एक कंडीशन होती है, आर की जो वैल्यू होती है हमेशा बी से कम होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट नॉट लेस देन बी. ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, बी से बड़ा नहीं होगा आर. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि क्या होता है. यू कैन नोट डाउन दिस डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट दे आर आस्किंग क्या? राइट द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, सपोज आई एम डिवाइडिंग 14 बाय 3. तो 14 बाय 3 मतलब क्या हो गया? 14 बाय 3, यानी हाउ मेनी टाइम? 3 4 जा 12, रिमाइंडर इज 2. तो उसको कैसे लिखेंगे? 14 इज इक्वल टू ए, दिस इज योर ए, इक्वल टू बी क्यू आर. ओके, मीन्स क्या? 14 में कितना? 3 से डिवाइड करने पर 4 टाइम्स प्लस रिमाइंडर रहेगा हमारा 2. ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं 17 बाय 4. तो क्या हो जाएगा? 17 4 4 4 जा 16 1. तो इसको क्या लिखेंगे? 17 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1. दैट मीन्स क्या? जो क्लास 10th में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो सिर्फ वही चीज है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. गो थ्रू दिस, राइट डाउन दिस. ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर की वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल और उससे बड़ी एंड बी से छोटी. नाउ सपोज हियर बी अगर मैं देता हूं 2, तो आर विल बी क्या? तो आर विल बी क्या? इफ बी इज 2 देन आर विल बी, ध्यान से देखना, आर क्या? 0 से स्टार्ट होगा ऑलवेज. आर इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1. वी कैन टेक 2 और नॉट? नहीं. क्यों? क्योंकि यह इक्वल टू साइन इससे कम होना चाहिए, तो 1 और 2 ओनली. सपोज इफ बी इक्वल टू 3 देन आर विल बी क्या? 0 1 2. इफ बी इक्वल टू 5 देन आर इक्वल टू 0 1 2 3 4. लेस देन होगा इससे बी से 1. क्लियर? और दे आर इंटीजर, तो वी आर राइटिंग ओनली इंटीजर, नॉट राइटिंग इन डेसिमल. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, नाउ one more thing we can write, they are positive integer. Clear? So same example, 25 divided by 6. So this you can write in this way, 25 dividend divisor how many times? 4 times. 6 4 are 24 to 1. So a equal to bq plus r. In this way you can write what? क्या? A 25 is equal to
6 into 4 plus 1. Now I hope you all understand. Euclid division lemma means क्या? Any positive integer a can be divided another positive integer b in such a way that it leaves remainder r. Means क्या? A equal to bq plus r. Dividend. This is your dividend, divisor, quotient and remainder. Okay, not done. Okay students, now why we are learning this Euclid division lemma? उसके पीछे एक रीजन है. क्या काम होता है? एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा इज व्हाट? फॉर फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एचसीएफ निकालना आता है. ओके, वन मोर मेथड इज दिस फॉर फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर. दो नंबर का किसी भी चीज का एचसीएफ निकालने तो मिनिमम टू क्वांटिटीज रिक्वायर्ड, मोर भी हो सकती है. तो उसको यूज करके यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमें फाइंड आउट करना है. कैसे करना है वो चीज देखते हैं. तो यू कैन राइट दिस एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा इज क्या? फॉर फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स. ओके, और मोर देन टू नंबर्स आल्सो वी कैन फाइंड. Okay, now find HCF of 116 using Euclid division lemma. First, I am taking one example. I will explain using example. Then we will write steps. Okay, what are the steps of Euclid division algorithm? Now understood. Okay, first we will do this thing. Rough work separately or your main solution work will be here. Okay, मुझे long division आता है तो we'll use long division. क्या? ऐसे 100 divided by 16. First we have to check which number is greater than a और b, two numbers. तो 100 greater than 16 means क्या? 100 को 16 से डिवाइड करना है. How many times? 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 so 16 6 जा 96. Understood? 4. Now see, first I have divided this. You understand now how to write this? A equal to bq plus r using Euclid division lemma. That is क्या? A equal to bq plus r. We'll use this. So A is here 100 is equal to b is your 16. Okay, into 4 plus r is your remainder 4. Okay, into 6. Okay, A equal to bq plus r. A 100 b q plus r, 16 into 6. Now second step is what? This divisor will become dividend, and remainder will become divisor. 4. Understood? Take this in proper way again. Divisor will become dividend, remainder will become divisor. Now same step we have to follow here. That means here 4. That means 16 divided by 4. When we divide, how many times? 4 4s are 16 or here 0. That means 4 into 4 plus 0. Now this will be your SCF. Understood? How to find SCF using Euclid division lemma? First हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है. ओके, 100 बड़ा है तो 100 को A equal to BQ plus R की फॉर्म में लिखना है इन दोनों को. वो क्या करते थे इस तरह से 100 डिवाइडेड बाय 16 तो कितनी बार 6 टाइम 96 4 बचा. तो क्या लिखा? 100 इक्वल टू 16 into 6 plus 4. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर. दैट मींस क्या? 16 by 4 4 4 जा ये तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए. जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे और इस नंबर को बोल देंगे कि हमारा एचसीएफ है. तो हमारा एचसीएफ आंसर है 4. नोट डाउन दिस. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग. फाइंड एचसीएफ ऑफ 117 and 45 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो है बट वी आर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, फिर अगेन सॉल्यूशन. ओके, हियर वी विल राइट आवर मेन स्टेप. फर्स्ट 117 is greater than 45 or that side we will do rough work. In this way A equal to BQ plus R. Okay, rough work we are doing here. Okay, how to do? First 117 divided by 45. How many times? 45 2s are 90. Then here 7 to 27. Correct. Now here we will write starting of 117 is equal to 45. A equal to BQ 45 into 2 plus 27. A equal to
बी क्यू प्लस आर, इसमें गलती मत करना। नाउ दिस विल बिकम योर 45 इज इक्वल टू, this will come here 27 into, now again we have to do simple, यही कंटिन्यू करेंगे यहाँ 45, डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड, रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर, तो ये डिवाइजर बन गया, ये यहाँ आ गया फॉर 1 टाइम 27, 15 में से 7 गया तो 5 4 3 8, ये कितना गया 3 18, ओके देन अगेन राइट 27 a इक्वल टू 45 इक्वल टू 27 b q प्लस r, that is 18. Now same this will come here 27 is equal to, ये आएगा 18 into, now same चीज, तो यहाँ आ गया 27, how many times 3, not 3, 1 time only 18, 5 8 9, तो here into 1 plus 9, a equal to bq plus r. Now again here simply 18, मैं फिर से वो लिख देता हूं, ये आ जाएगा आपका डिवाइजर 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 0, सीधा कर सकते हैं, नहीं तो यहां भी अलग से दिखा सकते हो 18 टू 0, ओके दैट मींस दिस विल बी योर HCF, दैट इज इक्वल टू 9, दिस इज योर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या फर्स्ट हमें देखना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, आफ्टर दैट व्हाट वी विल राइट, फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करो फर्स्ट दोनों नंबर में, देन डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड, रिमाइंडर विल बिकम डिवाइजर, अगेन लॉन्ग डिवीजन, अगेन राइट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर वापस से। यहाँ क्या होता है, जब दो नंबर है तो ठीक है, जब तीसरा नंबर सपोज और गिवन है 25, तो पहले इन दोनों का HCF निकालो, देन 9 और 25 का HCF वापस यूक्लिड डिवीजन से निकाल दो, तो 3 नंबर का हो गया। ऐसे 4 नंबर हो तो पहले इनका आने के बाद फिर अगले से कर लो, हो जाएगा। ओके, नोट डाउन दिस। ओके, नाउ थोड़ा सा चेंज ऑफ क्वेश्चन में, क्या फाइंड द HCF ऑफ 210 एंड 55 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब क्या HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है, वो कैसे करना है। ओके, ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है बट आरडी शर्मा में है, और बोर्ड भी पूछता है। एनसीईआरटी में नहीं है बट बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इस साल का अगर सैंपल पेपर अगर उठा के देखो तो उसमें भी क्वेश्चन है इस पेपर पे, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो पहला कुछ भी नहीं है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ बोथ द नंबर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब भी आए लीनियर कॉम्बिनेशन तो यूज यूक्लिड डिवीजन ओनली। ओके, नाउ इन सेम वे सॉल्यूशन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, which is greater 210 greater than 55. So first we will do this rough work. Okay, 210 divided by 55. How many times? 55 threes are. Those who don't know, they can multiply here. 5 threes are 15, 1 15 or 1 16. If you add one more, so not possible. So 15 threes are, that will come 165. Separate this, 10 minus 5 5. Okay, here will come 7, that means 17. Okay, 17, 21 minus 17, 18, 19, 20, 21, 45. Okay, next again we have to repeat this. How to repeat this? First we will write this. 210 is equal to 55 into 3 plus 45. So this will come here. 55 is equal to 45 will come here. 45 how many times? One time only. यहां मैं लिख देता हूं ताकि मेरी मिस्टेक नहीं हो। वन टाइम 45 कितना 10। ओके, प्लस 10। सेम चीज वापस से ये यहां 45 इक्वल टू 10 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, फिर से डिवाइड कर लो 45 4 टाइम्स 45। ओके, प्लस इंटू 4 और 5। ओके, देन दिस विल कम हियर 10 इक्वल टू 5. How many times? 2 times. No need to write that 0. So HCF is coming 5. So equal to 5. I hope ये आपको हो गया। अब लीनियर कॉम्बिनेशन का ये रफ वर्क था तो हमने हटा दिया। हमें क्या करना है, HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है। दैट मींस क्या, मुझे ये करना है D is equal to AX plus BY। D क्या है, यहाँ मेरा HCF है। ओके, तो मैं क्या लिखूं 5 इज इक्वल टू, ध्यान देना ये करने के बाद इससे ही रिवर्स काम करना है। कैसे? इफ यू टेक या 5
तो 5 कहाँ आ रहा है यहाँ, फर्स्ट कमिंग हियर, तो पुट 5 वैल्यू देयर। ओके 5 वैल्यू क्या होगी 45 माइनस 10 इंटू 1, इसी फॉर्म में रखना, इंटू की फॉर्म में। 5 की वैल्यू क्या 45, ये पूरी टर्म इधर है तो 10 इंटू 4 है तो 4 लिखो, इंटू की टर्म में 14 मत रहना। नाउ सेकंड वी विल पुट क्या, वी हैव टू पुट रिमाइंडर वैल्यू अगेन, 10 की वैल्यू पुट करेंगे, ये ऐसे कैसे आएगा 5 इक्वल टू 45 माइनस 10 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो 55 माइनस 45 इंटू 1 इंटू 4, ध्यान से देखना 10 वैल्यू इज व्हाट 55 माइनस 45 इंटू 1 इंटू दिस 4। नाउ फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दिस, देन वी विल पुट 45 वैल्यू, तो 45 अगर इस तरह से बनना है तो पहले सिंप्लीफाई करो, 55 इंटू 4, मैंने क्या बोला मल्टीप्लाई मत करो, जो इनके साथ वाला है उसे माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 4। अब ध्यान से देखो 5 इक्वल टू इसमें 45 कितना 1 टाइम है, 45 कितना 4 टाइम है, तो इसे क्या लिखो 45 इंटू 5 टाइम माइनस 55 इंटू 4। ओके 45 1 टाइम है, 45 4 टाइम है, दैट मींस जैसा a है और 2 है तो कितना हो गया 5 3 है, ऐसे ही a और 4 है कितना हो गया 5 है, वैसे ही 45 4 टाइम्स 45। ओके नाउ यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ 45, दैट इज इक्वल टू क्या 45 इक्वल टू क्या आएगा 210 माइनस 55 इंटू 3, ध्यान से 210 माइनस 55 इंटू 3, और ये साथ में ये है कॉम्प्लीमेंट्री 5 माइनस 55 इंटू 4, ध्यान से देखो इसको 5 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करो 5 को इससे 210 इंटू 5 माइनस 55 इंटू, मैंने क्या बोला हमेशा इससे मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 3 15 माइनस 55 इंटू 4। फिर से ध्यान से देखेंगे हम बार बार 210 इंटू 5 माइनस 55, ये कितना 15 टाइम 55 4 टाइम, तो 55 टोटल कितना टाइम हो गया 19 टाइम, तो ये क्या हो गया मैं इसको लिख सकता हूँ ना 210 इंटू 5 प्लस 55 इंटू माइनस 19, दैट मीन्स क्या a x प्लस b y। ओके गो थ्रू दिस, I hope you all understand. Again I am repeating because this is very important. First find HCF using Euclid division lemma. After getting HCF we have to write in this form d equal to x plus by। तो d क्या है 5 को मैं यहाँ से चालू करूंगा, 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हो 45 टेक दिस साइड, तो 10 इंटू 4, नेक्स्ट फिर 10 की वैल्यू पुट करो, नेक्स्ट वाली 55 माइनस 45 इंटू 1, 55 माइनस 45 इंटू 1 4 एज इट इज, देन इसे सिंप्लीफाई करो 55 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस दिस 45 1 टाइम 45 4 टाइम, तो 45 4 5 टाइम माइनस 55 इंटू 4। ओके नाउ अब सिंप्लीफाई हो गया, तो अगला रिमाइंडर क्या 45, लास्ट रिमाइंडर वही है, हमें इन दोनों की टर्म में जाना है, तो 45 की वैल्यू यहां से रख दी 210 माइनस 55 इंटू 3 इंटू 5, ये है इसको मल्टीप्लाई किया इससे, ये इससे आया तो 15 और ये, देन उस दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। गो थ्रू दिस और नोट डाउन। Okay, one more question we are doing, that is find the HCF of 117 and 65 and express as a linear combination। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, by Euclid division lemma we will find HCF। 117 is greater than 65, okay, then वही first refer 117 65, how many times 1 time 65, subtract this from 2, कितना बचा 6, तो 5, ओके तो वी विल राइट क्या 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52, देन ये यहाँ है तो 65 इज इक्वल टू दिस विल कम हियर तो 52 इंटू अगेन 1 टाइम, तो ये 65 1 टाइम तो कितना 52 3 और 1 13 प्लस 13, देन सिंप्लीफाई हो गया, ये इधर है तो 52 इज इक्वल टू 13 4 जा प्लस 0, तो HCF इज कमिंग 4, या दोनों प्रैक्टिस हो रही है, HCF इक्वल टू 13 इज कमिंग। नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा, रफर तो हम हटा देंगे, ओके ये हटाने के बाद क्या यूक्लिड डिवीजन लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या d इक्वल टू ax प्लस by, ओके d इज योर व्हाट 13
मैंने क्या बोला था 13 कहाँ है पहली स्टेप में, ये रहा। लास्ट स्टेप तो लेते ही नहीं। 13 इक्वल टू क्या लिखेंगे 65 माइनस 52 इंटू 1। 13 इज इक्वल टू सेकेंड है तो ये पुट कर दो डायरेक्ट 65 माइनस 117 इंटू 117 माइनस 65 इंटू 1 इंटू 1 ये वाला 1। नाउ सिंप्लीफाई करो 13 इक्वल टू 65 माइनस 117 इंटू 1 ये माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1। बात समझ आई आपके? नाउ यू कैन राइट क्या 13 इक्वल टू दिस 65 हाउ मेनी टाइम्स 65 इंटू 2 1 टाइम और 1 टाइम माइनस 117 इंटू 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 13 इक्वल टू 117 इंटू माइनस 1। इस माइनस 1 को इसके साथ ले ले प्लस 65 इंटू 2 तो ये आ गया d इक्वल टू ax प्लस by। ओके आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। हमने कुछ नहीं किया 13 से चालू किया फिर 52 पुट किया और सिंप्लीफाई कर दिया। जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना कि इनको मल्टीप्लाई मत करना। ये हो गया मल्टीप्लाई मत करना, इसको इससे ही करना, इसको यहाँ इंटू 1 करना तो आसान रहेगा। ओके नोट डाउन दिस। Okay, note down homework. In homework, you have to find क्या 2 questions I have given. Find SCF and express as a linear combination. पहले यूक्लिड डिवीजन से SCF निकालना है, then convert into linear combination in same board. Okay, note down.